का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वो महाभारत में है। यानी कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो, सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। क्या कहा? हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है? अभी हो जाएगा। आजकल की एक सबसे कॉमन समस्या के उदाहरण से समझाते हैं आपको। आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या है परिवार में अनबन, और खासतौर पर माँ और बहू के बीच आए दिन का झगड़ा और बहस। और इस समस्या के बीच में होता है लड़का, जो माँ की तरफ से बोले तो वाइफ गुस्सा, और अगर बीवी की तरफ से बोले तो माँ और रिश्तेदार उसे जोरू का गुलाम साबित करने में लग जाते हैं। है ना सही बात? लेकिन इस समस्या का निदान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में दिया है, और बताया कि उस युवक को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्धेर्दात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनोम बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसी श्लोक में छुपा है हल, जो हम आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में, और बताएंगे इन जैसी अनेक समस्याओं, जैसे करियर में दिक्कत, परिवार में टेंशन, दोस्तों से झगड़ा, तनाव, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसी समस्याओं का गीता ज्ञान के माध्यम से समाधान। मैं हूं आरजे पीयूष, लेकर आया हूं कुकू एफएम का ये खास शो जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, समस्याओं का समाधान। इस कहानी में एक पंडित जी मुख्य किरदार हैं, जो लोगों को गीता के श्लोकों की मदद से बताते हैं उनकी समस्या का हल। तो चलिए आप भी जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ को तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो न तो पंडिताई करते हैं, न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर, अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं, जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है? इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी, मेरा मतलब ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे, और एम्प्लॉइज को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो वो घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था, बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था, और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता, और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची, और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया, और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिसे पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीजन बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार
उसे फेलियर ही मिली थी जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। ये सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ ले तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं? ब्रजभूषण बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। ये सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे, नहीं? ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रजभूषण जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद जब ब्रजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं ब्रजभूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर
नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से ब्रजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका सलूशन पा सकते थे। और ये गीता ज्ञान आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। रिटायरमेंट के बाद ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे जिंदगी भर वो बचते रहे थे, जैसे कि सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में अपना सीखा दूसरों को बांटने की और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। और अब आगे की बात। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही एक डिलेमा में फंसे हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह कर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं। यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है रविकांत हैं और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। कुछ 40 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती उन दोनों से हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा हो। धीरे धीरे बच्चों की ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। पंडित जी की पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी, सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रश्मि को समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि रश्मि को यह मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकी और वो हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निभता रहा। उन दोनों में अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ जाते, यहाँ तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनालिटी एक ही रंग से लिखी गई थी। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए थे। एक दूजे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था
जो अकेला छूट गया था उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रविकांत को सहारा देकर उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां करवाई थी। रविकांत का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देखकर तो मौत के देवता की आंखें भी भर आई होंगी। कभी मजाक में शायद रश्मि ने रविकांत से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए और उनकी अस्थियां मां गंगा की गोद में बहाई जाएं। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रविकांत ने पंडित जी से रश्मि को हरिद्वार ले जाने की बात कही और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते जैसे रविकांत बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनके उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। रविकांत को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर रश्मि को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नजरों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार के साथ आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे जाने दुख के कितने गहरे समंदर में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रविकांत को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर ये अभी न हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा। रविकांत के पास जाकर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जानते हो रविकांत, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है आत्मा को न औजार काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में है, उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अमृत बनकर बरसी और जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। रविकांत का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात ने थोड़ा सा उसकी ओर खींचा। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उनके सुनाए श्लोक का यहाँ क्या मतलब है, क्या संबंध है? क्योंकि तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है, ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है और ये वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रश्मि की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आजाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहती है। किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आजाद करो। पंडित जी की इन बातों को सुनकर और भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या सुनकर रविकांत के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उसके डगमगाते कदमों में ताकत भर दी थी। उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा।
और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेगा। इधर खुद पंडित जी का मन भी अब शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया है, बस उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है। ये गीता ज्ञान आपने सुना कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग जब से लिखना शुरू किया, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ इस मामले में लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से ब्लॉग पर लिखना शुरू किया तब से असल जिंदगी में इसके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि आप और हम कुकू एफएम पर यहाँ सुन रहे हैं। लेकिन जैसे एक सर्जन जब बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, ना ही अपने बाल खुद नहीं काट पाता, और इससे भी सटीक एक और कहावत कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच पुराने जमाने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता के ज्ञान जानने बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की भी सख्त जरूरत है। बात साल 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया। पूरी दुनिया इसके डंक से कराह रही थी, क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच भी गए उनके रोजगार खतरे में आ गए। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्र